हेलो कैंसर। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे हम और क्या एक्शन लेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए कैंसर, देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में सोचें, उनको माइंड में आप विजुअलाइज करें। ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है, सेपरेशन में जो है, जो नो कांटेक्ट में है। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है कैंसर के लिए। लास्ट शफल। पर्सन स्टक तो हैं कैंसर, ये चाहते हैं एफर्ट्स हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कोई कुछ केसेस में अगर आप यंगर हैं तो ये आपसे सुनना चाहते हैं, वो यंगर हैं तो आपको करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, एक दोस्ती वाली तो एनर्जी शुरू करो। कुछ केसेस में ये रिचुअल्स, पूजा पाठ, प्रेयर, अफर्मेशंस भी कर रहे हैं। बातचीत करने की चाहत है पर इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। या तो ब्लॉक कर रखा है या इग्नोर कर रहे हैं, या आपने भी कर रखा है। यस, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। खास करके मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, अपने से बड़े या मेच्योर पर्सन, या अगर एज डिफरेंस, ज़्यादा एज डिफरेंस वाले रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली पर्सन दोस्ती रखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, स्टक है ये, कैसे करें। क्योंकि हो सकता है कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो यहाँ। लेकिन देखिए, भले स्टक है लेकिन चाहत है कि कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं। ऑनलाइन आपको देखते हैं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर हो सकते हैं। पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर्सन जेन्युइनली कम करना चाहते हैं एफर्ट्स यहाँ पे। कुछ केसेस में ये चाहते हैं एक मैसेज कम्युनिकेशन, जो यंगर पर्सन चाहे, अगर ये है आपको करना चाहते हैं, अगर वो हैं। लेकिन ये एक फ्रेंडली मैसेज है, या कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी की एक्सपेक्टेशन है अदर पर्सन को। आप में भी चाह रहे हैं कि पर्सन सॉरी बोले, या पर्सन चाह रहे हैं आप सॉरी बोले अगर कुछ गलत हुई तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं। लास्ट शफल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, या इस पर्सन का दिमाग ख़राब हो गया हुआ है। आप ऐसे लग रहा है आप इस पर्सन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि बहुत सारा माइंड गेम, मैनिपुलेशन है इस सिचुएशन में। ऑल्दो आप अटेंशन लेने की, इस पर्सन ने धोखा फरेब किया है आपके साथ, चीटिंग किया है, बिट्रे किया है आपको। जब आप लेते हैं, याद करते हैं, आपको यही लगता है कि इस पर्सन ने धोखा किया है। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ केसेस में ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव थे। लेकिन आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है टेंशन देना, लेकिन आप अब स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकल चलना चाह रहे हैं। जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा पर्सन, उसी के साथ आप जाएंगे। आप इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते अब। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सारे बता दिए। कुछ के लिए वर्क प्लेस या वर्क प्लेस रोमांस भी हो सकता है। कुछ के लिए कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई ऐप के थ्रू आप मिले हैं, ऑनलाइन ऐप के थ्रू, मैट्रिमोनी, इस तरह की। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अपसेट हैं पर्सन से काफ़ी, और ट्रस्ट नहीं करते इनके ऊपर। ऑल्दो आप अटेंशन लेने की, अटेंशन लेना है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं। जो लोग यंगर कैंसरियंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं।
और मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको इस पर्सन के साथ। आपको लगता है ये बहुत में ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगी, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड, चेंजेस आएगी, मेजर चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। कोई अपने को सिक्योर कर रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स की तरफ, खत्म हो रहा है तो खत्म हो रहा है, कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। कोई मुश्किल हालात एंड कर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये एंडिंग की तरफ जा रहा है। कोई अपनी स्पेस, इंडिपेंडेंस, पीस ऑफ माइंड खोना नहीं चाहता। या तो आपको लगेगा कि जाने दो इस रिलेशनशिप, या पर्सन को लगेगा कि जाने दो, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक म्यूचुअल एनर्जी में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंडिंग की। ठीक है, अब ख़त्म होने दो, जाने दो, क्योंकि अपना पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कारण बहुत टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, बीपी हाई होती है, डिप्रेशन में आता है। अपने को ऊपर फोकस करना है, बैलेंस लाना है। उसके बाद देखेंगे, अगर कभी बातचीत होना होगा तो करेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ केसेस में तो काउंसलर, मेडिएटर के से भी हेल्प लेना पड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो कोई अपनी पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहता। इसके कारण से जैसा जा रहा है, ख़त्म हो रहा है तो होने दे रहा है, मतलब सिचुएशन इस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में कोई फेज, अगर ऑनलाइन भी अगर आप जुड़े हैं तो कोई फ्रेंड, कोई कम्युनिटी के पार्ट आप हो सकते हैं। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि छोड़ दिया जा रहा है कि जो होना है हो। मुझे अपनी पीस ऑफ माइंड बहुत प्यारी है। जैसा होगा, जो होगा देखा जाएगा। एंड होता है तो हो जाए। एक पर्सन इसमें जो है बहुत ज़्यादा एडमेंट है। दूसरा, मतलब आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, इस तरह की एनर्जी है। तो अभी के लिए तो मैं मार्च के लिए देख रही हूँ कि यही है कि छोड़ते हुए चलो जान दो। पर्सन की मैसेज है कि हील टुगेदर, लेट्स हील टुगेदर, मतलब साथ में नहीं रहना है, मतलब एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट है दूर पहले होना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए। लेकिन आज भी वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। द वर्ल्ड रोम्स अराउंड यू, दिमाग में आप चलते रहते हैं उनके, चाहे अच्छे सोच के से चले या बुरे सोच से चले, लेकिन आप उनके माइंड में रहते हैं। पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, थोड़ा टाइम और स्पेस की ज़रूरत है। हाँ, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बट हालात और सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हो गए हैं। आई एम फेड अप ऑफ योर कंप्लेनिंग इन नेचर। पर्सन को लेकिन ये लगता है कि आपको खुश रखना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप हर चीज़ में कंप्लेन रहती है आपकी, ऐसे उन्हें लगता है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो कुछ पास्ट में घटनाएं भी हैं, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ। इनको पास्ट में इन्होंने, हो सकता है आप ही के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हो, या पास्ट की कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण आप दोनों में इतनी सारी दूरियां आ गई है। काश वो चेंज कर पाते। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच।